घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। जिंदगी को जीने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो खुद को संतुष्टि दे और दूसरों को तकलीफ ना दे। सरे महफिल में बोलूं तो खटकता है ज़माने को, रहूं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। चंद फासला ज़रूर रखिए हर रिश्तों के दरमियान, क्योंकि दो चीज़ें चाहे जितना बुलाओ नहीं बोलती, एक गाओ और दूसरा लगाओ। जितनी मोहब्बत मिली सारी बांट दी दुनिया वालों को। जब मैंने झोली फैलाई तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ भी ना दिया। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। खामोशी को चुना है बाकी के सफ़र के लिए। अब अल्फाजों को जाया करना हमें अच्छा नहीं लगता। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं जनाब, और जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। उस घर की नींव कभी मजबूत नहीं हो सकती जिसमें औरत का सच बोलना आदमी को अच्छा ना लगता हो। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आशीर्वाद के रूप में आते हैं और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में एक सबक के रूप में आते हैं। अपने अगले कदम को हमेशा सीक्रेट रखो, क्योंकि यहाँ अच्छा चाहने वाले हो या ना हो, पर बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। हो सके तो कभी किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है उसे अपने खजाने में से देता है, तुमसे छीन के नहीं देता। कितनी अजीब होती है ना इंसान की फितरत भी। निशानियों को महफूज रखता है और उस शख्स को खो देता है। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है, और इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। खुद पर भरोसा करना कोई परिंदों से सीखे, क्योंकि जब वो शाम को वापस घोंसलों में जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कहने को कुछ नहीं मेरे पास, और अगर तुम्हें यकीन है तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। चलो रहने देते हैं मुलाकात के ये सिलसिले। तुम अपने गुमान में रहो और हम अपनी सादगी में। यदि भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह ज़माना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। लोगों की फितरत ऐसी है कि जब तक मिले नहीं तब तक सब्र नहीं, और फिर मिल जाए तो कदर नहीं। हम सबकी प्रतिभा बराबर नहीं है, लेकिन हम सबके पास हमारी प्रतिभा को विकसित करने के लिए एक समान अवसर है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियाँ
उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मर्म कोई नहीं समझना चाहता, पर बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। हम तो जोड़ना जानते हैं, तोड़ना सीखा ही नहीं। खुद टूट जाते हैं अक्सर, लेकिन किसी को छोड़ना सीखा ही नहीं। मूड अच्छा हो तो हर कोई बात कर लेता है, मज़ा तो तब आता है जब कोई नाराज़गी की कदर करे। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अकेले खड़ा रहना अच्छा है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। पहले आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, फिर उन्हें कोई नहीं मिलेगा, तो आपको रो रो कर मजबूरियां सुनाई जाएगी। डूबते हुओं को हमने बिठाया था अपनी कश्ती में यारों, और फिर कश्ती का बोझ कहकर हमें ही उतारा गया। जीभ और शब्द तो सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। सुई की नोक पर टीके हैं सारे रिश्ते, जरा सी चूक हुई नहीं कि चुप चुप कर लहू लुहान कर देते हैं। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए आप रोते हो, और जो आपकी कदर करता है उसे आप रुलाते हो। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, बल्कि भरोसा टूटने पर होता है, क्योंकि हम किसी पर भरोसा करके ही उससे दिल लगाते हैं। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, बल्कि जिससे भी अपनापन मिल जाए समझो वही अपना है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। जब भी जिंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ़ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं पर बातें और शब्दों को नहीं बोलते।